नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज के शो की शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी तस्वीर के साथ जो पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा का विषय है और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग खबरों में से एक है। तस्वीर देखिए आप, यह है अमेरिकी विमान जिसमें CIA चीफ पहुंचे थे मॉस्को, क्रेमलिन, और वहां पर पुतिन के गढ़ में जाकर CIA चीफ आखिर किस प्लानिंग पर बात करने गए थे। दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी के चीफ जॉन रैटक्लिफ क्यों मॉस्को गए, 8 घंटे क्यों रुके? आखिर अमेरिका की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि अमेरिकी खुफिया विभाग के चीफ को मॉस्को में जाकर 8 घंटे बिताने पड़े? ये देखिए, रूट में आपको दिखा रहा हूं, रिगा लताविया होते हुए सीधे ये जो विमान है ये मॉस्को लैंड करता है, जिसका नंबर है RCH4555, कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन US, 18 साल पुराना यह विमान जो कि US गवर्नमेंट, US एयरफोर्स के लिए रजिस्टर्ड है, वो लताविया से लेकर आता है CIA चीफ को, और CIA चीफ 8 घंटे तक पुतिन के गढ़ में रहते हैं। क्या इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर हम देखने वाले हैं? आखिर क्या होने वाला है? क्या अमेरिका पुतिन के सामने गिड़गिड़ा रहा है? क्या ईरान के वॉर से निकलने के लिए अमेरिका यूक्रेन की बलि देने को तैयार है? बहुत सारी खबरें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत सारे कयास हैं, स्पेकुलेशंस हैं जो लगाए जा रहे हैं। इस दौरे को लेकर ना तो CIA ने कोई जानकारी दी है और ना ही क्रेमलिन के अधिकारियों ने कोई जानकारी दी है। पुतिन के गढ़ में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA चीफ का 8 घंटे तक रहना, सवाल यह कि जिस जंग में जिस रूस को उलझाने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन जैसे देश को उकसाया, उसका सहारा लिया और फिर उसे नेटो में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया, और जब जंग की शुरुआत हुई तो यूक्रेन जैसे देशों को उकसाता रहा, हथियार देता रहा। आज वही देश, उस देश का खुफिया प्रमुख जो इक्वल पावरफुल है अमेरिकी राष्ट्रपति के, ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज्यादा, अमेरिकी खुफिया एजेंसी का चीफ जो पूरी दुनिया में जब चाहे जहां चाहे उथल पुथल कर सकता है और डंके की चोट पर कहता हूं, उस देश का खुफिया प्रमुख, और वो खुफिया प्रमुख रूस में क्या कर रहा है, मॉस्को में क्या कर रहा है, वो भी 8 घंटे तक। अमेरिका रूस को सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। हालांकि यह बात अलग है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के रिश्ते बाकी के अमेरिकी राष्ट्रपति के रिश्तों से अलग रहे हैं। दोनों कई बार मुलाकात कर चुके हैं, माना यह जा रहा है। चलिए खबर पर वापस लौटते हैं। पुतिन के गढ़ में CIA चीफ का होना इस बात का संकेत है कि कुछ ना कुछ बड़ा पकाया जा रहा है। अमेरिका कह रहा है कि आप हमें ईरान से निकाल लो, और वादा कर रहा है कि हम यूक्रेन के युद्ध से आपको निकालने में मदद करेंगे, आपको यूक्रेन को आपके सामने सरेंडर करा देंगे। हालांकि यह पर्दे के पीछे की कहानी है, कुछ और भी कहानी हो सकती है, लेकिन ना तो इस बारे में खुलकर कुछ रूस अभी तक कह रहा है, ना अमेरिका खुलकर कुछ बोलने को तैयार है। हालांकि इस दौरे को लेकर एक बात का खुलासा हुआ है कि अमेरिका ने पिछले हफ्ते यूक्रेन को सीधे तौर पर एक अजीबोगरीब और सख्त संदेश दिया था। अमेरिका ने यूक्रेन से कहा था कि वो सोमवार, मंगलवार और बुधवार को मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और रूस के उत्तरी इलाकों के आसपास कोई हवाई हमला और ड्रोन स्ट्राइक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? रीजन सामने है। CIA चीफ का मॉस्को दौरा होना था, इसलिए अमेरिका अपने हवाई क्षेत्र को सिक्योर करना चाहता था, खास करके उस इलाके को जिस इलाके में ये प्लेन ट्रैवल कर रहा था। अब पुतिन के गढ़ में CIA चीफ है तो कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकी ही होगी। CIA चीफ तो छुट्टियां मनाने गए नहीं होंगी कि मॉस्को जरा घूम आता हूं, बहुत दिन से काम से छुट्टी भी नहीं मिली है, थोड़ा सा मौज मस्ती भी हो जाएगी, ऐसी तो बात रही नहीं होगी। जाहिर सी बात है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ रैटक्लिफ मॉस्को पहुंचे। अमेरिकी वायुसेना के विशेष विमान C-17 ने ग्लोब मास्टर का इस्तेमाल किया। हालांकि पुतिन से डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई। CIA के चीफ की रूसी खुफिया एजेंसी SVR के चीफ से मुलाकात हुई। CIA के चीफ के दौरे के बाद यूक्रेन शांति वार्ता की उम्मीद बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए
युद्ध रोकने का रास्ता तलाशने की संभावना बढ़ गई है। रूस के साथ तनाव घटाने और संकट सुलझाने की कोशिश रहेगी। ईरान के सहयोगी रूस के साथ मिलकर तनाव घटाने पर बात हुई है। न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक रोकने की कोशिश पर भी चर्चा हुई है। क्या रशिया कोई न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा है क्या? सब अंधेरे में तीर चला रहे हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर जॉन रैटक्लिफ और रूसी अधिकारियों के बीच की बातचीत का असली एजेंडा क्या है? दावा किया जा रहा है कि एक तरफ अमेरिका ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों का ऐसा हंटर चला रहा है जिससे तेहरान की अर्थव्यवस्था का दम घुट जाए। दूसरी तरफ रूस और ईरान के रणनीतिक रिश्ते चरम पर हैं। रशिया ईरान को हेल्प कर रहा है, अमेरिका धमकी दे रहा है इकोनॉमिक आउटकास्ट कर देंगे। फिर अमेरिका मॉस्को क्यों जाता है जब इकोनॉमिकली आउटकास्ट करना उन देशों को जो ईरान की मदद कर रहे हैं? तेहरान ने यूक्रेन जंग में रूस को बहुत बड़े पैमाने पर ड्रोन दिए और सबसे मजेदार दिलचस्प बात यह कि रूस अब खुद अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने की पेशकश कर रहा है। तो क्या महाशक्तियों का समीकरण गेम बैकडोर चैनल से चल रहा है? खबर है कि कोई डील होने वाली है। आज ही खबर आई, रशियन न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच बहुत जल्द डील होने वाली है। तो क्या हम देखेंगे रशिया यूक्रेन वॉर भी रुकने वाला है? और क्या ये जो खबर रशियन मीडिया सोर्सेस के हवाले से दे रहा है वो इस दौरे की पुष्टि करता है कि सीआईए चीफ हाथ जोड़कर आए कि माई बाप बचा लो ईरान से? क्या डील है? पॉसिबिलिटीज क्या है इस इम्पॉसिबल से समीकरण में? अमेरिका रूस के जरिए ईरान को रास्ते पर लाने का सौदा कर सकता है। इसके लिए अमेरिका यूक्रेन की बलि भी दे सकता है ईरान के लिए। रूस के जरिए ईरान जंग रोकने के लिए अमेरिका प्लान कर रहा है। क्या ईरान जंग रोकने के बदले में यूक्रेन की बलि लेगा रूस? यूक्रेन जंग को रोकने के लिए क्या ग्रैंड कॉम्प्रोमाइज की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? महाशक्तियों की सीक्रेट डील में छोटे देशों के हितों की बलि दी जाती है? क्या इजराइल और यूक्रेन जैसे दोस्तों की बलि दे देगा अमेरिका? यानी अगर ऐसा होता है तो हम इतिहास के सबसे बड़े सरेंडर को औपचारिक तौर पर किसी और स्क्रिप्ट के साथ होता देखेंगे। बेशक अमेरिका ये नहीं कहेगा कि वो सरेंडर कर रहा है, वो कहेगा कि हमने होर्मुज खुलवा दिया। और ईरान ने परमाणु कार्यक्रम फिलहाल आगे नहीं बढ़ाने की बात कही है। 2 मुद्दों पर जंग खत्म, अमेरिका अपने घर वापस। और दूसरी तरफ यूक्रेन रशिया के खिलाफ जंग रोक देगा। अमेरिका के कहने पर अमेरिका सपोर्ट करना बंद कर देगा अगर जंग ना रोके तो। कुछ बड़ा पकाया जा रहा है। रूस की जमीन पर यह उतरा सीक्रेट विमान सिर्फ एक हवाई यात्रा नहीं है, बल्कि ग्लोबल सुपर पावर के बीच चल रहे उस शीत युद्ध का नया अध्याय है जो बंद खबरों में लिखी जाती है। सीआईए चीफ की मॉस्को यात्रा ने साबित कर दिया है कि सतह के ऊपर चाहे जितनी भी दुश्मनी दिखाई दे, अंदर खाने महाशक्ति जो है इस दुनिया में वो अलग इबारत लिखने की तैयारी कर रहे हैं, अलग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। ईरान का संकट हो, यूक्रेन की तबाही हो, वैश्विक बाजार हो, तेल का खेल हो, ताइवान संकट हो, इस गुप्त बैठक के नतीजे बहुत जल्द दुनिया के सामने आ सकते हैं। और इन सब के बीच एक और खबर बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने महातबाही का बटन ऑन कर दिया था और इसी वजह से सीआईए चीफ भागते और हांफते हुए रशिया पहुंचे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि स्पेकुलेशन का मार्केट बहुत गर्म है। शायद ही कोई ठोस तरीके से कह पाए कि इस यात्रा का ओरिजिनल मकसद क्या है, या फिर कभी फ्यूचर में शायद पता भी ना चले। या यह भी हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में, जैसे रशियन मीडिया लगातार ये दावा कर रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच डील हो चुकी है, तो वो डील क्या पुतिन करवा रहे हैं? खबर आई कि यूक्रेन के लगातार हमले से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पुतिन का ऐलान था सिर्फ यूक्रेन नहीं, सपोर्ट करने वालों से भी इसका बदला लेंगे। यह खुफिया इंटेल रिपोर्ट अमेरिका पहुंची तो सीआईए चीफ को फौरन मॉस्को भेजा गया। मीडिया के मुताबिक नेटो देशों के साथ बहुत भयानक कुछ होने वाला था। गुस्से में रूस नेटो देशों पर हमले की प्लानिंग कर रहा था। सीआईए चीफ पुतिन के पास ट्रंप का चेतावनी भरा मैसेज लेकर पहुंचे थे, यह भी हो सकता है। लेकिन क्या डिप्लोमेसी की जगह चेतावनी काम आती है? रूस को अमेरिका का क्लियर मैसेज था कि हमला खतरनाक हो सकता है। इस तरह के हमले से रशिया को बचना चाहिए। जबकि चीन भी ऐसी हिदायत पहले पुतिन को दे चुका है। चीन ने कहा था कि रूस अगर इस तरह की कोई न्यूक हमले की प्लानिंग कर रहा है तो उसे शायद इस बारे में दोबारा विचार करना चाहिए। जाहिर है रूस नेटो देश और यूरोपीय देशों पर अटैक को लेकर भी यह मीटिंग हो सकती है कि रशिया के पास और भी विकल्प हैं। फिलहाल नेटो कमजोर भी है।
अमेरिका भी कमजोर है। पुतिन जानते हैं आज का नेटो बटा हुआ है, डिफेंस के मामले में अंदर से कमजोर है। पुतिन चाहते हैं कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में उलझा रहे, और यह सब कुछ इस तरीके से एक दूसरे से उलझ चुका है कि कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि या तो रूस की कोई बड़ी प्लानिंग रही होगी किसी बड़े हमले की, या फिर ईरान के हमलों से परेशान होकर अमेरिका पुतिन की हेल्प के लिए अपने CIA चीफ को मॉस्को भेजने पर मजबूर हुआ है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद अमीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक रवि करकरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट अमेरिका से लाइव संजीव श्रीवास्तव थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रवि जी आपसे सवाल लेना चाहूंगा, यूएस में CIA चीफ आखिर क्या करने गए हैं? यूएस में इस बारे में क्या खबर, या फिर यह पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल है? देखिए विवेक जी, आपने बहुत ही आप सभी को प्रणाम। पहले आपने बहुत ही बढ़िया एनालिसिस की है और हमेशा आप बहुत बढ़िया एनालिसिस करते हैं। ये बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि अगर आप C-17 को देखें और CIA का टाइमिंग भी देखिए ना, अब ये आपने बात शायद आपने नोट की है नहीं की कि अभी हमारे EAM जो हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो भी उसी टाइम वहाँ पे हैं। अब क्या उनके बीच में कोई बात हुई? देखिए ये इज नॉट, जो आपने बोला ना बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पुतिन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है यूक्रेन के साथ। पुतिन और चाइना मिलके अमेरिका को परेशान कर रहे हैं मिडल ईस्ट में, और बाकी ट्रेड में भी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो वो आई थिंक वो मोमेंट आ चुका है जहाँ पे पुतिन कह रहा है कि मैं इसको बिल्कुल तहस नहस करूंगा, बिकॉज वो काफ़ी मतलब अंदर की जो बात है वो कह रहा है कि आई विल जस्ट डू इट। दूसरी बात यह है कि ट्रम्प जो है वो खुद इतना ज़्यादा अंडर स्ट्रेस है कि उनको पता है कि मुझे कोई ना कोई विकल्प या कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए, नहीं तो मैं जो मिड टर्म का जो मेरा टाइम आ रहा है उसमें सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो जो आपने सिनारियोज बताए उसमें एक मैं सिनारियो जोड़ना चाहूँगा कि इसमें क्या भारत का कोई रोल है कि अगर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे पहुंचे हुए हैं, क्या देर वॉज एनी, क्योंकि पुतिन के साथ मीटिंग अगर होती भी है वो कभी मीडिया में नहीं आएगी, ये आपको भी पता है कि अगर वो CIA का अगर गए हैं तो वो बिल्कुल राटक्लिफ जो है कुछ सोच के ही गए होंगे, और कोई क्लियरली कोई मैसेज, जो आपने बोला धमकी देने नहीं गए हैं, वो रेजोल्यूशन बेसिकली लेने गए हैं कि यूक्रेन हो चाहे ये जो ईरान के साथ है, उनको पता है कि इसका जो पूरा सोल्यूशन है वो रशिया के साथ है। और इसीलिए मैंने कल शायद आपके प्रोग्राम में किसी में बोला था कि आप चाइना को कितना भी बढ़ा लें कि चाइना है US है, पर रशिया को अंडरप्ले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रशिया ने ही चाइना को फूंक दी है कि अगर आज चाइना जो है खड़ा हुआ है अमेरिका के खिलाफ, उसमें रशिया का बहुत ज्यादा हाथ है। और इसमें दूसरा जो मैं कहना चाहूंगा कि इन पैरेलल, आज अभी आपने स्टेटमेंट देखी होगी कि अभी 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 चाइना ने स्टेटमेंट दी है कि इंडिया और चाइना जो है वो बॉर्डर को रिजॉल्व करना चाहते हैं। वो बहुत सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट। तो आप ये देखिए कि एक तरफ चल रहा है कुछ रशिया में, और साथ में इंडिया जो है चाइना के साथ कुछ कर रही है। सारी तैयारी जो है ये ब्रिक्स समिट के साथ है। तो जयशंकर जी जो है वो बहुत ही ज्यादा उनको पता है, स्ट्रेटेजिक है। तो क्या भारत ने कोई रोल प्ले किया कि इस सिचुएशन को, जो दुनिया का तहस नहस हो चुका है, उसको थॉ करने का? और साथ में अगर मैं आपको इंडस्ट्री या मार्केट की न्यूज देना चाहूँ तो उसमें ये बोलूंगा कि इंडिया जो है, जहाँ पे जो भारत जो है वो ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस नहीं करता है पर उसको प्रोसेस करता है, आज की डेट में नंबर 1 कंट्री जो एक्सपोर्ट कर रही है ऑयल एंड गैस, आप शॉक में चले जाओगे अगर मैं आपको बताऊं कि वो भारत है। अगर आप मेरे ट्विटर फीड में जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे जो मैंने डेटा शेयर किया है, काफी लोग इससे भी हिल चुके हैं कि जहाँ पे इंडिया का तहस नहस होना चाहिए, इंडिया ने बहुत ज्यादा एक तरीके से रेजिलियंस दिखाई है। सो जस्ट टू सम अप एंड से, क्योंकि बाकी बहुत इंपॉर्टेंट स्पीकर्स हैं, उनको भी उनका, मुझे खुद उनका सुनना है, उनका विचार। मुझे लगता है इसमें भारत का कोई रोल है। ऐसा कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि जयशंकर जी वहां पे हैं और साथ में जो है दोनों जो है हेड्स ऑफ इंटेलिजेंस वहां बैठे हुए हैं, क्योंकि इसमें काफी जो है बड़ा कुछ इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन होगा जो एक वर्ल्ड चेंजिंग होगा। और 100% उसमें आप कह भी रहे हो कि शायद बटन दबाने वाले या कुछ और करने वाले, पर इसका रेजोल्यूशन का टाइम आ गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक तरीके से मैं इस सिचुएशन को देखता हूँ।
बिल्कुल, अगर लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स एक साथ आ रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, तो वो एक पॉजिटिव साइन के तौर पर देखा जाएगा। संजीव श्रीवास्तव हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपका क्या टेक है सर? थैंक यू वेरी मच। ये टॉपिक बहुत ही एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, और हमारे को पैनलिस्ट आर वेरी रिस्पेक्टेड, बट आई वुड लाइक टू टेल यू ऑन वन थिंग कि रशिया और अमेरिका हैव बीन द बिगेस्ट राइवल्स अब तक रहे हैं दुनिया के। बिल्कुल। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनकी राइवलरी ने वॉर्सो पैक्ट बनाया, उनकी राइवलरी ने नेटो को क्रिएट किया, उनकी राइवलरी ने कोल्ड वॉर स्टार्ट करी, यूक्रेन तब स्टार्ट हुआ, क्यूबन क्राइसिस, यूक्रेन, ये सारा का सारा उनकी राइवलरी से हुआ। बट देयर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड नो परमानेंट फ्रेंड्स, बट परमानेंट इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ द टाइम। तो ये इंटरेस्ट अब इनका कोइंसाइड कर रहा है। अमेरिका क्या चाहता है कि अब रूस का फिर हाथ पकड़ी, जैसे रूस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनका हाथ पकड़ा था, और इसलिए अब ये अमेरिका के पास बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं। उसका हॉर्मुज स्ट्रेट में प्रॉब्लम है, फिर ईरान को सप्लाई हो रही है मिसाइल्स फ्रॉम रशिया, जो सेट कर रहे हैं। ऑलरेडी ईरान है सेटन दैट जहां जहां अमेरिकन बेस हैं, मैं उनके अमेरिकन को चाहे यूरोप में हो चाहे मिडिल ईस्ट में हो, मैं उनको मिसाइल से उड़ाऊंगा। और ईरान कर सकता है, ये नहीं कि नहीं करेगा, क्योंकि जब तक यूएस नहीं स्टॉप करेगा ईरान नहीं रुकने वाला। तो ये बात अब रशिया को पता चल गई है, दे आर रनिंग आउट ऑफ स्टॉक, दे हैव इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उनको कई चीजें बड़ी मल्टीपल प्रॉब्लम्स ही भी हैं, और लॉस ऑफ फेस तो अलग चीज है विच इज देयर। तो अमेरिका ने अब सोचा कि किस तरीके से ईरान को अगर कंट्रोल करना है तो रशिया की मदद की जाए, रशिया से गुहार लगाई जाए, और रशिया भी अपना ही विल आस्क द पाउंड फॉर द फ्लैश, तो रशिया भी उसको कुछ ना कुछ करेगा। तो जब दो साइड से नेगोशिएशन होती है, दोनों देने को तैयार हैं अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स, तो फिर इसका मतलब है एज इफ हमारे ऑनर्ड स्पीकर बोल रहे थे, ये देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट, ये तो होने वाला है। पर क्वेश्चन ये है कि इसमें भारत का भी, हमारे भी इंटरेस्ट काफ़ी अलाइव है, क्योंकि भारत का ईरान के साथ बहुत सहयोग है, वो ये भी बात है। भारत ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है डायरेक्ट, ना यूक्रेन के लिए ना इधर, और ह्यूमैनिटेरियन एड्स में प्रिजनर ऑफ वॉर का एक्सचेंज की बात अमेरिका लाया है, उसमें इंडिया भाग ले सकता है। और सॉरी टू से यूनाइटेड नेशंस काफ़ी इस टाइम वीक पड़ चुका है, काफ़ी रिडेंडेंट है, बट कंट्रीज लाइक इंडिया, जिसने कि कई बार भाग लिया है ह्यूमैनिटेरियन एड्स में, उसको इन्वॉल्व किया जा सकता है। और इंडियन लीडरशिप इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैज अ वेरी गुड वॉइस इन द वर्ल्ड। तो इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर को और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स जो हैं, वो बहुत दे विल गो अ लॉन्ग वे इन ब्रिंगिंग नेगोशिएशंस टुगेदर। तो ये भी होने वाला है। तो अब हम, बट नोबडी कैन पुट द फिंगर कि यही रीजन है क्यों मिल रहे हैं। एग्जैक्टली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये कहना भी मुश्किल है कि आखिर ये लीडर्स की मुलाकात, लेकिन सीआईए चीफ का मॉस्को विजिट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीआईए चीफ इज इक्वल पावरफुल लाइक यूएस प्रेसिडेंट। कुलकर्णी सर, आपका टेक क्या है? धन्यवाद विवेक, जय हिंद। जय हिंद सर। सीआईए चीफ पिछली बार नवंबर 2021 में गए थे, और उसके बाद ट्रंप के सेकेंड टर्म में ये एक बहुत हाई लेवल विजिट है। और अब जब एससीओ में मीटिंग है और ब्रिक्स की मीटिंग है, उसको देखते हुए किस प्रकार से डी डॉलराइजेशन और जिस प्रकार से शी जिनपिंग बिल्कुल मतलब लगे हुए हैं कि किस प्रकार से डी डॉलराइजेशन किया जाए। अब सवाल यह है कि अमेरिकन इकोनॉमी है, तकरीबन जितनी 40 और ट्रिलियन डॉलर, उतना ही उनका डेट भी है। अगर डी डॉलराइजेशन होता है तो वो तो बिल्कुल ही चौटिक हो जाएगा यूएसए के लिए, वो नहीं चाहते हैं। तो ब्रिक करेंसी हैज टू बी केप्ट ऑन, मतलब नॉट इवन ऑन द बैक बर्नर, टोटली नॉट टू बी इवन स्पोकन अबाउट। तो ये जो है, जो चीजें और जो मैं कहूँगा जो मकसद है यूनाइटेड स्टेट्स का, ये कहीं ना कहीं रूस जो है चीन का एक पहले भी दुश्मन था। अब क्योंकि बिकॉज ऑफ नेसेसिटी टू नेशंस हैव गॉट टुगेदर, और वो नेसेसिटी जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को उस मैं कहूँगा उस
इम्पोर्टेंस नहीं मिल पा रही अमेरिका को। और हम कितना भी कह रहे हैं, ट्रंप जो है एक मुखौटा है। डीप स्टेट जो है जिस प्रकार से काम करता है अमेरिका के अंदर, वो जानते हैं कि उनके प्रेसिडेंट की क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, वो किस प्रकार से अपने प्रेसिडेंट को पूरे विश्व भर में दिखाना चाहेंगे, और वो अपना मकसद जो है वो देखते हैं। अब वो देख रहे हैं कि अमेरिका का जो एक वर्चस्व होना चाहिए था, जो बोलबाला होना चाहिए था, वो अब, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की उथल पुथल की, और इस उथल पुथल पूरे विश्व भर में अब अमेरिका वो नहीं देख रहा। आप देख सकते हैं कि अमेरिकन जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, उनकी मिलिट्री मशीनरी है, वो धीरे धीरे करके कम हो रही है। रूस ऑब्वियसली कम हो रहा है, उसकी भी मिलिट्री इक्विपमेंट के ऊपर असर पड़ रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।